हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर का एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्या क्या होता है, किस तरह से अनफोल्ड होता है, क्यों कॉल ऑफ करना पड़ता है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। मैंने आपको जो अभी तक बताया उन सारी चीजों को कनेक्ट करो, एक बार कनेक्ट करोगे चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, तो क्या बताया था आपको ये बताया था ना कि 1922 जो है, तो इस साल में क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था, स्वाहा, ठीक है, पूर्णाहुति दे दी थी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया। अब अगला बड़ा जो मूवमेंट देश में आना है वो कब आएगा? अगला बड़ा मूवमेंट 1930 में आएगा। कौन सा आएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आएगा। इस पूरे टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? ठीक है, तो इस पूरे टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, यह सवाल है। ठीक है, यह सवाल है कि इस पूरे टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। तो स्वराज पार्टी का बनना, इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन का आना, ठीक है, उसका बढ़ चढ़ के स्वागत करना, गो बैक साइमन के साथ में, यंग लीडर्स का कांग्रेस में दबदबा बनना, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस की लाहौर सेशन में डिमांड रखना, ये सारा सब कुछ तो हो ही रहा था। इसी के साथ साथ लेकिन आप देखोगे तो कोई मेजर अचीवमेंट हाथ लग नहीं रहा था। लेकिन ये जो आइडिया ऑफ फ्रीडम डेवलप हो रहा था ना, तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब मौका है, चौका मारा जाए। ठीक है, तो अगला मेजर मूवमेंट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च से किस तरह जुड़ा हुआ है, वो जो सारी कहानी है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पाए बहुत बेहतरीन तरह से। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको यहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप। दूसरी चीज, कब कौन सा सेशन आने वाला है, इस चीज पे अपडेट मिलती रहेगी आपको। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहां पे बहुत सारी स्पेशल क्लास होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, क्विज होते हैं, क्विज के साथ साथ में बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। बस इस कोड को इस्तेमाल करना है, DIGRAJ, इस अनलॉक कोड के साथ में आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं कि एक सॉल्ट मार्च होगी और एक सॉल्ट मार्च के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। सॉल्ट मार्च क्या है, तो उसका बैकग्राउंड समझना कि महात्मा गांधी ने, पता है, सॉल्ट को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया। अब आप सोचोगे महात्मा गांधी भी बहुत एकदम कह सकते हैं क्या कि देखो ना कितने अच्छे स्ट्रैटेजी बना के चलते थे कि उनके सिंबल्स जैसे होते नहीं थे, उनके वेपन्स जो होते थे वेपन्स जैसे नहीं होते थे, लेकिन वो बड़े लेवल पे काम कर जाते थे। सत्याग्रह, सत्य को उन्होंने हथियार बना लिया अपना, ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो सॉल्ट जो है, तो सॉल्ट को उन्होंने क्या करा, एक इंपॉर्टेंट वेपन की तरह इस्तेमाल किया इंडियन मासेस को यूनाइट करने के लिए। वो मैं समझाता हूं क्या है। तो सॉल्ट मार्च को समझो, बैकग्राउंड ये है कि ऑन 31 ऑफ जनवरी 1930, ठीक है, इस तारीख पे महात्मा गांधी ने एक लेटर पहुंचाया लॉर्ड इरविन को। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव नहीं थी वो। ठीक है, तो यहां पे जैसे आप देखोगे जो लेटर पहुंचा गया वाइसरॉय इरविन को, ठीक है, तो उसमें 11 डिमांड्स थी। अब ये मत पूछना 11 डिमांड्स क्या थी। 11 डिमांड्स जो थी, तो बेसिकली वो ऐसी डिमांड्स थी जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से लगा के एक पीजेंट तक की सभी प्रकार के सेक्शन की अलग अलग, मतलब सोसाइटी में जो अलग अलग सेक्शंस हैं, हर अलग वर्ग की, हर अलग हिस्से की डिमांड को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस 11 डिमांड्स वाले लेटर में स्टेट किया। ठीक है, लिख दिया और लॉर्ड इरविन को लेटर पहुंचा दिया। बोला भाई साहब ये लेटर हम पहुंचा रहे हैं, इस लेटर में जो जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो जो हमारी डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को आपको पूरा करना है। और इन 11 डिमांड्स में एक डिमांड क्या थी, वन डिमांड वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ठीक है, एक डिमांड ये थी कि सॉल्ट टैक्स जो है, जो आप सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो ना, नमक के ऊपर आप टैक्स लगाते हो, उसे अबॉलिश कर दो। ठीक है, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो। अब सवाल यहां पे क्या आता है कि व्हाई सॉल्ट वाज इंक्लूडेड, मतलब सॉल्ट पे टैक्स। और ऐसा भी नहीं है कि सॉल्ट जो आदमी बोरियों से खाता है कि 100 कुंटल खा रहा है, 200 कुंटल खा रहा है। सॉल्ट तो क्या है, पैकेट्स में लगते हैं, और बहुत कम सॉल्ट खाता था इंसान। तो सॉल्ट पे अगर टैक्स लग भी रहा है तो मतलब इकोनॉमिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं था उस चीज का, लेकिन फिर भी सॉल्ट को क्यों इंक्लूड किया? व्हाई सॉल्ट वाज इंक्लूडेड इन दी लेटर व्हिच वाज सेंट टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेटिंग। ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट को क्यों इंक्लूड किया गया था, इस पे सवाल बन सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो क्या बैकग्राउंड था कि महात्मा गांधी ने अब एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने के लिए क्या करा, बैकग्राउंड ऐसे बनाया कि
कि उन्होंने 11 डिमांड्स का एक लेटर पहुंचाया, जिसमें एक डिमांड ये भी थी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स को अबॉलिश कर दो। और सॉल्ट क्यों इंक्लूड करा, सवाल ये था। तो देखो, सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है विच वॉज कंज्यूम्ड अलाइक बाय ऑल, वेदर रिच और पुअर, अमीर है गरीब है, सभी इंसान जो है नमक खा रहे हैं। ठीक है, देश का नमक, टाटा नमक, तो इस तरह से क्या नमक तो हर इंसान खा रहा है। अभी जो नमक हर इंसान खा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस डिमांड को इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हर इंसान को इफेक्ट करने वाली बात जो है हम ब्रिटिशर्स से मनवा रहे हैं, और ब्रिटिशर्स का इस बेसिक नीड पर टैक्स लगाना यह दर्शाता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रूअल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज अनजस्ट। ठीक है, और ये क्या है, समुद्र से मिल रहा है आपको, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, तो ये क्या है, ये अनजस्टिफाइड रूल दर्शाता है ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच के कि भैया समाज के हर वर्ग को छूता हो ऐसा कोई सा मुद्दा उठाया जाए, सॉल्ट पे टैक्स। सॉल्ट पे टैक्स लगाना अपने आप में ब्रिटिशर्स के क्रूअल फेस को दर्शाता था। तो एक पूरी प्लानिंग कर ली गई। ठीक है, पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ठीक है, और ये जो डिमांड्स पहुंचाई थी ना, तो दीज डिमांड्स वर अ टाइप ऑफ अल्टीमेटम। अल्टीमेटम क्या होता है ना, बोलते कि ये आखिरी मौका है तुम्हारा। तो इट वाज एन अल्टीमेटम टू बी फुलफिल्ड बाय 11th ऑफ मार्च। 31st ऑफ जनवरी को पहुंचाया, बोला कि अभी तुम्हारे पास 1-1.5 महीने का समय है, सोच कर लो, विचार कर लो अच्छे से। ठीक है, और 11th ऑफ मार्च तक अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, लॉर्ड इरविन सुन लो, ठीक है, बात नहीं मानी, तो इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय द 11th मार्च, कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कांग्रेस फिर क्या करेगी, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी। जैसा हमने कुछ 8-10 साल पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो ये डिमांड पहुंचा दी थी। अब आप सोचो जरा क्या हुआ होगा। Was the Irwin, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो थे, was he willing to negotiate? No, he was not willing to negotiate. लॉर्ड इरविन जो थे, तो लॉर्ड इरविन ने क्या बोल दिया, होती रहती है डिमांड, मांग, मतलब इन्होंने डिमांड रखी तो क्या हम इनकी सारी डिमांड मांग ले। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, लॉर्ड इरविन was unwilling to negotiate। अब क्या होता है, जब लॉर्ड इरविन की ये सिचुएशन आती है कि he was not willing to negotiate, he was unwilling to negotiate, उसी के चलते क्या महात्मा गांधी ने बोला कि ये तुमने गलत किया। ठीक है, ये तुमने गलत किया। और फिर क्या होता है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो फिर महात्मा गांधी ने बोल दिया कि भैया मैंने तो अल्टीमेटम दिया था, तुम बात नहीं माने तो तुमने गलत किया। अब बात जब नहीं माने, गलत किया, तो क्या होता है, महात्मा गांधी ने जो बोला था कि कांग्रेस एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी, वो लॉन्च करने की उन्होंने तैयारी कर ली। तो महात्मा गांधी ने क्या करा, अपनी एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी अप्रैल में, सॉल्ट मार्च। ठीक है, अप्रैल में सॉल्ट मार्च मतलब क्या है कि महात्मा गांधी अपने आश्रम साबरमती से कोस्टल टाउन ऑफ दांडी कोस्टल टाउन तक क्या है, पैदल पैदल गए। 240 माइल्स वो पैदल चले 24 दिनों तक। तो एवरेज रोज 10-10 माइल्स चलते थे। ठीक है, कंपटीशन चल रहा था क्या सर, रेस वेस थी नहीं, ये जो रोज इतना पैदल चलने का वो उन्होंने निर्णय लिया ना, वो इस कारण से लिया क्योंकि जब पैदल जाते थे तो लोगों से मिलते थे, लोगों को मैसेज पहुंचाते थे, लोगों को समझाते थे कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में जब हमें स्वराज के लिए लड़ना है तो पीसफुली लड़ना है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने ड्रॉबैक्स देखे कि लोग पत्थर उठा लेते थे हर कहीं, तो उन्हें समझाया गया कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, एक और मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सब हिस्सा बनना। ठीक है, तो भाइयों बहनों सबको समझाते हुए महात्मा गांधी गए आगे। ठीक, तो गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। ठीक है, वॉक्ड 240 माइल्स फॉर 24 डेज अलोंग विथ हिज 78 वॉलंटियर्स। उन लोगों के साथ पैदल पैदल गए और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल के दिन क्या हो गया, वो दांडी कोस्ट में पहुंचते हैं। अब कोस्टल एरिया में जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, ही बॉइल्ड दी वाटर, सी वाटर को उन्होंने बॉइल किया, पानी उड़ गया, नमक नीचे रह गया, हाथ में उठा के ब्रिटिशर्स को दिखा दिया ठेंगा। ठीक है, देखो नमक बना लिया, टैक्स भी नहीं दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, सॉल्ट लॉ जो उसे वायलेट किया। आगे समझ में, तो सॉल्ट मार्च क्या है समझ में आया, व्हाई व्हाट वाज सॉल्ट मार्च, तो अब ये पूरा बताएंगे सॉल्ट मार्च क्या थी कि गांधी जी जो है 24 दिनों तक 240 माइल चलते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो डिमांड रखी थी 11 डिमांड्स वाले जो एक लेटर पहुंचाया था उसमें, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसे अबॉलिश करने की बात की गई थी, वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई इरविन के द्वारा। उसी कारण से महात्मा गांधी ने निर्णय लिया और इस तरह से सॉल्ट मार्च, फेमस सॉल्ट मार्च जो है, दांडी मार्च जो है वो स्टार्ट होती है। दांडी मार्च स्टार्ट होती है, खत्म होती है 6 अप्रैल को। वो वहां जाके नमक उठाते हैं, नमक उठा के बताते हैं कि देखो नमक बना लिया हमने और टैक्स भी नहीं दिया। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे वायलेशन हुआ सॉल्ट लॉ का, और इस तरह से क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां से स्टार्ट होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो महात्मा गांधी जैसे इस तरह से, देखो पता नहीं उस समय में वीडियो कैसे बना, लेकिन मुझे मिला तो मैं लगा दिया। तो अपने वॉलंटियर्स के साथ में देखो, ये 78 वॉलंटियर्स थे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पता है ये जो 78 वॉलंटियर्स थे कौन थे, सोचो, उनके करीबी लोग थे या फिर ये अलग अलग पार्टीज के लोग थे, कौन थे? 78 ऐसे लोगों को चुना जो तेज चल सके,
दिस इज द रीजन, जो तेज चल सके, जो गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर चल सके। गांधी जी पैदल बहुत तेज चलते थे, ठीक है। तो अब जैसे आप समझोगे तो उन्होंने ऐसे 78 लोगों को अपने साथ जोड़ा जो तेज चल सके हैं, और उनके साथ ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वाज अकंपनीड बाय 78 वॉलंटियर्स ऑन द वे, दे वर जॉइंड बाय थाउजेंड्स, ठीक है। और फिर रास्ते में और क्या चलते गए, मतलब रास्ता बढ़ते गया और कारवा बढ़ते गया, ऐसा कुछ है ना। तो वो क्या है, फिर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बन गया, सारे लोग गांधी जी का मैसेज सुनते थे और वो दांडी कूच पे गए। इस तरह से सॉल्ट मार्च जो है, दांडी मार्च जो है खत्म होती है और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। तो दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाचो गाओ, ठीक है, लोग खुश हुए कि चलो एक और मूवमेंट लॉन्च हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब एक जो सवाल बनता है, और ये सवाल एग्जाम में आएगा, ठीक है, गट फीलिंग होती ना, जो वो गट फीलिंग बताती है मुझे बार बार कि यार क्या पूछा जा सकता है। देखो मतलब अगर पास्ट के पेपर उठा के देखोगे तो भी आया है सवाल, फिर पॉसिबिलिटीज की ज्यादा है आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में या फिर प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। क्या कि हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक सवाल ये बनता है कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग अलग हैं। अब बुक में कहीं भी आंसर एक जगह पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि ये पॉइंट लिख लो, ये सिविल डिसोबीडियंस के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, नहीं। एक जगह पे कहीं भी इस तरह से आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर सर हम आंसर कैसे लिखें? तो अब आप जब पढ़ रहे हैं ना इतना डिटेल में, तो ये आपको खुद से करना सीखना होगा। लॉजिक लगाओ जरा खुद, देखो क्या हो रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक तो टाइम पीरियड लिख दो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 तक का था, ये 30 से 31 तक का होगा। एक पॉइंट ये हो गया, ऐसे अलग है दोनों, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, एसेंस समझो कि कैसे अलग थे। तो पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोला था, जो तय किया गया था कि उस आइडिया को मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वी विल स्टार्ट बाय बॉयकॉटिंग दी टाइटल्स, वी विल सरेंडर दी टाइटल्स, वी विल बॉयकॉट दी फॉरेन गुड्स, ये सारी चीजें करने की तय की थी। मतलब कुल मिला के क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव यही थे ना, वाई नॉन कॉपरेशन, क्यों? क्योंकि कॉपरेशन से ही ब्रिटिश रूल था। तो वी विल विड्रॉ आवर कॉपरेशन, हम अपना कॉपरेशन हटा लेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोला था कि सिर्फ अपना कॉपरेशन हटाना है और अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य वो धड़ाम हो जाएगा। लेकिन क्या है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में खुले तौर पे कहा जा रहा है क्या कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉपरेशन तो हटाना ही हटाना है, साथ ही साथ हम डिसओबे भी करेंगे। मतलब समझो, यहां पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आता तो एक बार फिर से समझाता हूं अच्छे से। नॉन कॉपरेशन ऐसा हो गया कि हम क्या है, आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम आपके कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो नॉन कॉपरेशन था। सिविल डिसोबीडियंस में क्या बोल दिया, हम आपके स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, वो बात तो अलग है। उल्टा जो आपने लॉ बनाए हैं ना, हम उन्हें मानेंगे भी नहीं, ठीक है। स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ने वाला चीज है, उल्टा पत्थर उठा के मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उन स्कूल कॉलेजेस को हम बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमें आप बोल रहे हो ना कि आप ब्रिटिश रूल को फॉलो करो, तो अब हम आपके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम आपको डिसओबे करेंगे। सिविल मतलब सोसाइटी जो है, यहां पे सिविल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, सिटीजंस के लिए। तो सिटीजंस विल डिसओबे द ब्रिटिश रूल। यहां पे क्या है, रूल ब्रेक नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपना अपना कॉपरेशन हटा रहे थे। तो इस तरह से लिख सकते हो कि इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द कॉपरेशन वाज विथड्रॉन, बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, द मूवमेंट वाज सेंट्रिक टू द डिसओबेइंग ऑफ द ब्रिटिश लॉज, ठीक है। जो लॉज वगैरह बनाए थे उन्हें भी, कॉलोनियल लॉज को हम क्या कर देंगे, ब्रेक करेंगे, डिसओबे करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे क्या क्या एसेंस है। तो इस तरह से दांडी मार्च ने किसको स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे अलग है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ये एक पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट बनेंगे जैसे आगे पढ़ोगे। पार्टिसिपेशन में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन में जैसे आप देखेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन भी पार्टिसिपेट करती है, नॉन कॉपरेशन में विमेन का इतना मतलब कह सकते हैं इतना वो नहीं था इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को इंश्योर किया गया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी नहीं, उल्टा यहां पे आप क्या देखोगे, डिसयूनिटी डेवलप हो जाती है। तो मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे, ध्यान रखना जब आप टॉपिक आगे पढ़ते जाओगे तो खुद डिफरेंशिएट करना दिमाग में कि हाँ ये पॉइंट जो है एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल ऑफ किया गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अलग कारण से कॉल ऑफ किया गया। तो ऐसे आपको क्या इधर उधर से पॉइंट्स उठा के आंसर बनाना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली कि हर बार आंसर आपके सामने थाली में सजा के लाके दिया जाए। आपको एनालाइज करो चैप्टर को, इवेंट्स को एनालाइज करो और आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऐसे ही सीखा जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से इतनी चीजें क्लियर है आपको कि दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च से ये सारा सब कुछ हुआ। अब सवाल ये है कि हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनफोल्डेड। जैसे आपने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो वैसे हम सिविल डिसोबीडियंस का भी देखेंगे कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये मूवमेंट में लोगों ने किया क्या, किस चीज को डिसोबे किया, तो यहां पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं।
thousands in different parts of the country broke the salt law. तो अब क्या है, जगह जगह कुछ नहीं, समुद्र का पानी उबाल उबाल के नमक बना रहे हैं, नमक बना बना के ब्रिटिशर्स को दिखा रहे हैं, देखो देखो, ठीक है, नमक बना लिया, सॉल्ट नहीं दे रहे, मतलब सॉल्ट टैक्स नहीं दे रहे हम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप देखोगे तो क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक दी सॉल्ट लॉ। फाइन, फिर क्या हो रहा, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। तो गवर्नमेंट, मतलब लोग भी मानते नहीं है, पता है क्या है, गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने जा जाके नमक उछाल रहे हैं, नमक बना लिया, नमक बना लिया। और इस तरह से क्या है कि वो मतलब एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो गया, आगे समझ में, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो गया कि हमने डिमांड रखी थी, तुमने नहीं मानी ना, ये देखो, ठीक है, वो चीज रहती है। तो फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, अगेन वही वाली सारी चीज की फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करेंगे, लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया, ठीक है। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। चौकीदारी टैक्सेस क्या होता है, ब्रिटिशर्स चौकीदारी टैक्स लेते थे कि हम तुम्हारे विलेज की क्या कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, तो वो चौकीदारी टैक्स दो हमें। अब यहाँ पे डिसोबे करना था, उन्होंने बोल दिया कौन चौकीदारी, कौन सा चौकीदारी टैक्स, हम तो डिसोबे कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे टैक्स। तो इस तरह से डिसोबे करना स्टार्ट कर दिया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू, रेवेन्यू देने से मना बोल दिया, पीजेंट ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ कि मूवमेंट के चलते हम ये दम से बोल तो सकते कि नहीं दे रहे, जाओ, ठीक है, उस तरह से। तो पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो विलेज के ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने भी रिजाइन कर दिया कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ काम ही नहीं करना, वी आर डिसोबेइंग यू, ठीक, वो चीज हुई। मेनी प्लेसेस, ठीक है, इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज जो बनाए गए थे उन्हें वायलेट किया गया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल्स, ठीक है, तो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट में जाना, वुड कलेक्ट करना, ये सारा काम जो पहले मैंने बताया ना, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज आ गए थे, उसके चलते उन्हें रोका जाता था, तो उन्होंने कि तोड़ दो सारे बंधन, ठीक है, बजने दो पायल के ढोल, उस तरह से क्या है, सिचुएशन डेवलप हो गई थी कि जो फॉरेस्ट पीपल वगैरह थे, ट्राइब्स थे, उन्होंने सारे फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो, जब ये इतना सब कुछ उत्पाद मचा रहे हैं लोग, ठीक है, सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो दे आर डिसोबेइंग, तो गवर्नमेंट के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगी कि हाँ करो, नहीं, गवर्नमेंट ने भी कुछ रिस्पॉन्स तो दिखाया ही होगा ना। तो हाउ डिड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ओवर हियर, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, देखो, तो रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को समझे तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। तो गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है, गवर्नमेंट ये करेगी कि यार ये जो लीडर्स है तो इनके लीडर्स को अरेस्ट करो सबसे पहले। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके सारे लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है ना कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ लॉयन हेडेड बाय अ शिप, ठीक है, मतलब एक भेड़ जो है ग्रुप ऑफ लॉयन को अगर लीड करे ना, तो उससे किसी चीज की चिंता नहीं है। अगर एक भेड़ के समूह को एक शेर जैसा नेता अगर लीड कर रहा है ना, तो वो घातक हो सकता है, ठीक है। तो लीडर मैटर्स, लीडर मैटर्स। तो उसी के चलते क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे कि जब लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो फॉलोवर्स थे ना, वो बेकाबू हो गए, वो बेकाबू हो गए, वो हर कहीं घुसने लगे, वायलेंट क्लैशेस देखने को मिलने लगी, और यहीं से मूवमेंट ने क्या कर दिया, अपना मतलब अपनी दिशा बहक गई मूवमेंट की, ठीक है। तो मूवमेंट अब वायलेंट होने लगा। अब जब मूवमेंट वायलेंट होने लगा, तो फिर उधर ब्रिटिशर्स को भी फ्री हैंड मिल गया, वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो जैसे क्या एग्जांपल दिया गया कि यहाँ पे क्या है, खान अब्दुल गफार खान जो है, अब्दुल गफार खान का नाम ध्यान रखना, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। मतलब जो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान पेशावर वाला रीजन है, वहां पे जिस तरह से गांधी जी की पूरी नॉर्थ इंडिया में पॉपुलैरिटी थी, इमेज थी, रिस्पेक्ट थी, वैसे लोग वहां पे अब्दुल गफार खान की रिस्पेक्ट करते थे। अब जब अब्दुल गफार खान को अरेस्ट किया गया ना, तो वहां पे पेशावर वगैरह में क्या है, वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर क्या होता है, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे तो शोलापुर वगैरह में, फिर उन्हें क्या करना स्टार्ट कर दिया, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, तो जो जो भी सिंबलाइज करते थे ब्रिटिश रूल को, उन सारे इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वही वाली बात मैंने बताया ना, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ लायन led by the ship, ठीक है, but we are afraid of the group of a ship led by a lion। तो इसी तरह से जब लॉयंस जो थे, लीडर्स जो थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, तो वो जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप क्या है, इतर फितर हो गया, मूवमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया, और चीजें क्या होने लगी, चीजें हाथ से फिसलने लगी, चीजें वायलेंट होने लगी है, ठीक है। अब जब चीजें वायलेंट होने लगी, तो अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब जब उधर से प्रोटेस्टर्स वायलेंस का इस्तेमाल करने लगे, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, ब्रूटल रिप्रेशन किया। गवर्नमेंट ने भी एक तरह से लोगों को फिर क्या अच्छे से लताड़ दिया। तो यहाँ पे पीसफुल सत्याग्रही जो पीसफुली भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला कि बहती गंगा में हाथ धो लो, ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो या चाहे वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, इनको तो अपन पीट ही लो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, आप जैसे देखेंगे, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। इसमें क्या हुआ, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, पूरी जेलें बंद कर दी गई, ठूस दी गई, ठीक है, बच्चों पे, महिलाओं पे, सब पे अत्याचार किया गया,
कुल मिला के स्थिति क्या हो गई थी, इस तरह से हो गई थी। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे तो अनफोल्डिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो स्टार्टिंग में जो एक अच्छे मूवमेंट के साथ चालू हुआ था, लास्ट में पूरी भसड़ मच गई, वहां पे क्या होने लगी, लड़ाइयां होने लगी, इस तरह से वायलेंस होने लगा। अब जब वायलेंस होने लगा, ठीक है, व्हेन देयर वाज वायलेंस एवरीवेयर एट दैट टाइम, महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने फिर ऐसे सिर पकड़ा, बोला कि छोड़ो हटाओ। ठीक है, उन्होंने फिर क्या करा, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। उन्होंने देखा कि पीपल आर नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, लोगों को समझ अभी भी नहीं आई है। ठीक, तो इस तरह से क्या है महात्मा, और देखो यहाँ पे जरूरी था क्योंकि जब इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, वायलेंस फैल रहा था चारों ओर। अब भीड़ का क्या चेहरा होता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई नाम नहीं होता है ना, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो बेहतर यह था कि मूवमेंट को स्वाहा करके पूर्णाहुति देते हैं, कॉल ऑफ करते हैं। तो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया और महात्मा गांधी ने एक पैक्ट साइन कर लिया। ठीक है, ही entered into a pact with Lord Irwin on 5th of March 1931। तो जो कह सकते हैं कि अप्रैल 1930 से मूवमेंट ढोल नगाड़ों के साथ चालू किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस मूवमेंट को 1931 में कॉल ऑफ किया गया। एक बात बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि ये डेट जो आ रही ना, तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, डेट मत सुनो, पहले कहानी समझ लो बस। जब आप बाद में रिवाइज करोगे ना, तब डेट याद कर लेना। जिन लोगों को डेट से डर लगता है, तो ये मैं एक बहुत अच्छी निंजा टेक्निक बता रहा हूं कि डेट से डरना मत। अगर ऐसा लग रहा है कि सर नहीं बन रही है, डेट याद नहीं हो रही, तो मत करो। कौन बोल रहा है डेट याद करने को, अभी सिर्फ कहानी समझो, कहानी समझते चलो, डेट हम बाद में फिक्स कर लेंगे। कार जब बनती है, कोई भी एक गाड़ी बनती है, तो कि पूरी एक साथ ही बनाते चलते, पहले बॉडी बनाते हैं, फिर उसमें टायर लगाते हैं, फिर उसमें शीट लगाते हैं, फिर उसमें कलर करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप होती है चीजें, ऐसे तो नहीं रातों रात सब कुछ याद हो जाएगा, या फिर एक बार में मुझे भी याद नहीं होगा, एक बार में आपको भी याद नहीं होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दी थिंग्स। बस ये कि हमें कहानी, बड़ी पिक्चर तो समझ में आए, तो बड़ी पिक्चर पे फोकस करना। समझ में आया क्या है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, पिछला वीडियो था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है सॉल्ट मार्च से। सॉल्ट मार्च क्यों, कैसे, कहां स्टार्ट होती है, तो महात्मा गांधी जो है वो एक लेटर पहुंचाते हैं, बात मान लो हमारी, नहीं मानता है लॉर्ड इरविन नहीं बात मानता है, तो सॉल्ट मार्च स्टार्ट होती है। वो एक अल्टीमेटम था एक टाइप से। ठीक है, फिर क्या है, आप जैसे देखोगे तो सिंबॉलिकली सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को क्या किया जाता है, वायलेट किया जाता है, और उसके बाद से आप जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। कैसे अनफोल्ड होता है, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, चौकीदारी टैक्स वगैरह देने से मना कर दिया। ठीक है, जगह जगह सॉल्ट जो है वो क्या मैन्युफैक्चर करके दिखाया गया, लोग नाच रहे थे सॉल्ट बना के, सॉल्ट बना दिया और टैक्स तो दिया ही नहीं इस टाइप से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर क्या होता है, फिर जैसे जब लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जब ब्रूटल रिप्रेशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, मूवमेंट वायलेंट हो गया, तो वायलेंट होते मूवमेंट को देख महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, एंड ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ लॉर्ड इरविन। ठीक है, और ये जो पैक्ट था, ये पैक्ट क्या कहलाया, गांधी इरविन पैक्ट। सवाल बन गया आपका यहाँ पे, देखो सवाल मल्टीपल बनेंगे। ठीक है, हाउ दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनफोल्डेड, तो आपने बता दिया कि लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। सॉल्ट मार्च क्या थी वो भी आपको पता हो गया। अब क्या है, ठीक है, व्हाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल ऑफ, तो आप बता सकते हैं ड्यू टू दी फैक्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। ठीक है, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। ठीक, तो वायलेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि जगह जगह आप जैसे देख रहे हैं तो प्रोटेस्टर जो है वो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के साथ में क्लैशेस में आ जा रहे थे, और गवर्नमेंट भी ब्रूटल रिप्रेशन का इस्तेमाल कर रही थी। तो अल्टीमेटली बाय साइनिंग गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। गांधी इरविन पैक्ट साइन करके महात्मा गांधी ने क्या किया, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ। अब आगे आपको एक्सप्लेन करने को आएगा कि गांधी इरविन पैक्ट है क्या, तो आपको सिंपल लिखना है, गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, वो लॉर्ड इरविन के साथ एग्री होते हैं। किस पॉइंट पे, तो महात्मा गांधी एग्रीड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, एंड कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और महात्मा गांधी ने ये भी एग्री कर लिया कि चलो मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ, कहां, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे है, लंदन में। ठीक है, एंड कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि तुम हमारे साथ लंदन चलो। ठीक है, मतलब घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हमने क्या कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे लात मार दी थी, बोल दिया कि नहीं जाना हमें। ठीक है, वी आर बॉयकॉटिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का हाँ बोल देते महात्मा गांधी की, चलो हाँ मैं चल दूंगा तुम्हारे साथ, मूवमेंट कॉल ऑफ करता हूं, बदले में तुम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो। तो इस तरह से क्या एक संधि हो गई। ठीक है, इधर से मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया, उधर से उन्होंने जिन जिन को अरेस्ट किया तो उन्हें छोड़ दिया गया, और ये तय किया गया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों ले गए थे, बस घुमाने नहीं, मतलब आगे की जो बात है हम वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे की बात जो है हम वहां डिस्कस कर लेंगे। यहां तक कहानी समझ में आई है। तो कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कैसे किया गया, वो मैंने आपको पूरी रणनीति यहां पे बता दी है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कैसे किया गया। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं महात्मा गांधी लंदन, बढ़िया। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, गांधी जी
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द आउटकम, इस चीज को समझ लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर और नैरो डाउन करके पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ गांधी जी पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या होता है वहां पे जाके, वहां जाते हैं बढ़िया, ठीक है, दिसंबर 1931 में पहुंचते हैं, गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। वहां पे कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है, मतलब हमने सोचा था उधर से आजादी को लेके आएंगे, ठीक है, आजादी आई नहीं, ठीक है, उनके साथ। अब क्या होता है, और उल्टा देखो, मतलब ये बुक में जितना दिया उससे बाहर जाके अगर मैं बताऊं तो उस समय पे क्या हमारे जो लीडर्स थे जैसे भगत सिंह वगैरह, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सेक्शन सोसाइटी का ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि महात्मा गांधी गए हैं तो ये बात तो मनवा ही लेंगे वहां पे, क्या कि इन्हें फांसी ना दी जाए, ठीक। तो इस तरह से क्या है, मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस थी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उधर से महात्मा गांधी बहुत कुछ लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता है जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं कहीं बाहर बाजार में तो हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं, सोच रहे थे आएंगे तो सामान लेके आएंगे, लेकिन क्या है वहां पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एज सच कुछ मेजर अचीवमेंट्स हाथ लगी नहीं, ठीक है। पीपल वर डिसअपॉइंटेड, ठीक है, पीपल वर डिसअपॉइंटेड। जब गांधी जी वापस आते हैं इंडिया में तो यहां और खेल हो गया हमारे साथ, ठीक है। यहां क्या खेल हुआ, he discovered that the government had begun a new cycle of repression, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी लंदन से वापस लौटते तो देखते कि गवर्नमेंट ने यहां पे जो प्रॉमिस किया था उसके उलट ही काम चल रहा है। गफार खान जो थे, अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी जी ने कहा जाता है, ठीक है। तो गफार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, लीडर्स को जेल में डाल दिया था, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। यहां पे उन्होंने देखा कि इनके लीडर जो मास लीडर है वो तो बाहर गए हुए हैं, ठीक है, जब तक हम इधर क्या कर देते हैं, खेल कर देते हैं किसके साथ में, जो यहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट पनप रहा है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ मेजर्स हैज बीन इंपोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से धोखा हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? तो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो एज सच देयर वर नो मेजर अचीवमेंट्स, पीपल were really disappointed. महात्मा गांधी खुद he returned disappointed from second round table conference, ठीक है। back in the country the events which were taking place were also disappointing, ठीक है। तो क्या disappointing था, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले लिए गए जिससे मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, बॉयकॉट्स वगैरह को क्या कर दिया गया, एक तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो कुल मिला के सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है। कैसी सिचुएशन थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या आपके साथ प्रैंक हुआ है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का, और फिर बाद में बोल दिया कि अंकल आपके साथ से प्रैंक हुआ है। तो इस तरह से क्या कर दिया, मतलब लोग एक मतलब चीटेड फील किया ना, महात्मा गांधी को खुद ऐसा लगा कि यार इन्होंने तो खेल गए हमारे साथ, ठीक है। तो आने के बाद में क्या होता है, रिलॉन्च करते हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस होप में रिलॉन्च करते हैं कि करारा जवाब देंगे, ठीक है। धोखा करते हो, प्रैंक करते हो, लेकिन क्या होता है जब वापस से रिलॉन्च किया गया ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो महात्मा गांधी लंदन से आके जब ये देखते हैं सारा सब कुछ डिसअपॉइंटमेंट फैला हुआ था, तो ही डिसाइडेड टू रिलॉन्च। लेकिन ये जो रिलॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट दिस टाइम द मूवमेंट वाज नॉट सो सक्सेसफुल। व्हाई? सुनो मेरी बात, बट दिस टाइम व्हाई द मूवमेंट वाज नॉट सो सक्सेसफुल? तो इसमें लिमिटेशंस जो रही ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में और पढ़ेंगे, पार्टिसिपेंट्स के बारे में जब बताऊंगा तब और समझाऊंगा अच्छे से। बाकी अभी इतना समझ लो क्या कि वापिस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिलॉन्च किया गया, तो अब लोग उतने एंथुसियास्टिक नहीं थे, लोग उतने इच्छुक नहीं थे कि यार चलो फिर से किसी मूवमेंट का पार्ट बने, फिर से एक बार और मौका आजमाया जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था चालू करते बंद कर देते, चालू करते बंद कर देते। तो पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेटेड विद द सेम एंथुसियाज्म जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब पहली बार स्टार्ट किया गया था, जिस एंथुसियाज्म के साथ में लोगों ने तब पार्टिसिपेट किया था, वो एंथुसियाज्म मर चुका था, ठीक है। तो फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो वो मूवमेंट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही बंद हो गया। कौन सा वाला? सेकेंड टाइम जो रिलॉन्च था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। कहानी समझ आई या नहीं आई? ठीक है, एक बार मुस्कुरा दो, और कहानी समझ आई नहीं ये बताओ, खुद को जवाब दे दो, मन से जुड़े हो, मैं सुन लूंगा आपकी बात। तो हमने पूरा देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च जो है वहां से कैसे स्टार्ट हुआ, सॉल्ट मार्च क्या थी, ठीक है, लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उसे कॉल ऑफ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वायलेंस स्प्रेड हो रहा था। गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू कॉल ऑफ किया गया। गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने तय कर लिया कि चलो मूवमेंट कॉल ऑफ करते हैं, कर लो, तुम उधर से प्रिजनर्स को छोड़ दो, छोड़ दिया, चलो हमारे साथ कहां, लंदन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे कुछ ज्यादा अचीव होता नहीं, वापस आके घर लौट के देखा तो इट वाज अ टाइप ऑफ प्रैंक, ठीक है। लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, वापस कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो बदला लेने के हिसाब से या फिर कह सकते हैं कि फिर से एक बार एक विगर के साथ फिर उठने का प्रयास किया गया, रिलॉन्च किया गया। लेकिन जो रिलॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें लोग ने उतने एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग इन द सेंस कि किन किन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। हु वर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट?
ठीक है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं मजा आया, समझ में ये सारी चीजें, आपको स्टोरी क्लियर हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।